भगवान विष्णु के 4 विभिन्न धामों में कलयुग का पावन धाम पुरी को माना गया है। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र तथा श्री जगन्नाथपुरी जैसे अनेक नामों से विभूषित यह धाम भारत के पूर्वी दिशा में सागर तट पर शोभायमान है। यहां भगवान विष्णु साक्षात जगन्नाथ स्वरूप में निवास करते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, समस्त प्राणियों के पिता हैं, संपूर्ण जगत के नाथ हैं। जय जगन्नाथ। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ, पद्मनाभः वेदगर्भः चंद्र सूर्यः विलोचनः, जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिः सह परोहरि, दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुः जनरक्षकः। भारत के सभी प्रमुख क्षेत्रों से यहां तक आने के लिए रेल तथा सड़क दोनों मार्ग सुलभ हैं। आइए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को पूरी चले। चक्रपाणि पद्मनाभो नरतमः, जगत्तांग पालक व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः, लोकराजो देवराजो चक्रभूपश भूपतिः, नीलाद्रि बद्रीनाथश्च अनंतः। दूर से ही मंदिर के शिखर पर सजे नील छत्र के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो उठता है। सागर तट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री जगन्नाथ जी का सुंदर व भव्य मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही अंतरात्मा में भक्ति रस प्रवाहित होने लगता है। मन भाव विभोर हो उठता है और नेत्र खुशी से छलक जाते हैं। यहाँ भगवान का जो 4 धाम जो है, 4 धाम से 6 धाम जगन्नाथ धाम। भगवान जी यहाँ आते हैं केवल भोजन के लिए। इधर स्नान करते हैं रामेश्वर में, पूजा पाठ तपस्या करते हैं बद्रीनारायण में, शयन करते हैं द्वारकाधीश में। इधर केवल भोजन के लिए भगवान इधर आए हैं। ये पुरी के अंदर में 33 करोड़ देवादेवी है। चारों तरफ में 33 करोड़ देवादेवी को लेकर स्वयं जगन्नाथ जी विराजमान है। जगन्नाथ जी का दर्शन और मंदिर का परिक्रमा हो जाने से फल प्राप्त होता है। मंदिर के चारों दिशाओं में विशाल द्वार बने हुए हैं। पूर्व दिशा का द्वार सिंह द्वार कहलाता है। सिंह द्वार से होकर ही प्रत्येक वर्ष महाप्रभु की शोभा यात्रा निकलती है। श्री कृष्ण एवं बलराम जी की मूर्ति द्वार के दोनों ओर शोभित है। इसके सामने ही कोणार्क से मंगवाया गया अरुण स्तंभ है। इसके ऊपर अरुण की मूरत है। ये है मंदिर का दक्षिण द्वार।
मंदिर के ऊपर सजा चक्र नील छत्र कहलाता है। श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की अत्यधिक महिमा है। महाप्रसाद में छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाता। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर 4 भागों में विभक्त है। ये चारों भाग विमान, जगमोहन, नृत्य मंदिर और भोग मंडप के नाम से जाने जाते हैं। रत्न बेदी पर सुशोभित है भगवान की प्रधान मूर्ति। समय समय पर भगवान का श्रृंगार होता है। उस समय मंदिर के पट बंद रहते हैं। श्रृंगार के पश्चात मंदिर में भक्तों का प्रवेश होता है। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है श्री सीताराम बाबा मठ। यहां प्रभु की आराधना में लीन भक्तगणों के मधुर भजनों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इसे उड़ीसा का प्रमुख त्योहार माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को इस रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है। रथ यात्रा से पूर्व राजा द्वारा मार्ग में झाड़ू लगाई जाती है। उस समय पूरी धाम की छटा दर्शनीय होती है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ अपने महाप्रभु के दर्शनार्थ यहां आ जुटती है। जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार। सुभद्रा और बलभद्र संग, सुभद्रा और बलभद्र सायंकाल संग यह यात्रा गुंडीचा मंदिर में संपन्न होती है। पहले यहाँ गुंडीचा देवी की काष्ठ मूर्त का निर्माण किया गया था। इसे जगन्नाथ जी की मौसी का घर कहा जाता है। महारानी गुंडीचा के नाम पर ही इसे गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। इंद्रद्युम्न राजा का पत्नी का नाम है गुंडीचा। पत्नी का नाम से हर साल आषाढ़ महीना में रथ यात्रा होता है, जिसे को गुंडीचा यात्रा पुकारते हैं। इससे थोड़ी ही दूरी पर इंद्रधुम तालाब है। ये तालाब का नाम होता है इंद्रद्युम्न तालाब। इंद्रद्युम्न महाराजा जो था, यहाँ का उड़ीसा का राजा नहीं था, वो मालवा देश का राजा, विक्रमादित्य के वंश राजा, वही राजा ने इस तालाब पर अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ करके पंडित लोगों को 1 कोटि गोदान दिया था। ये गौ का खुरा से ये तालाब खोदन हुआ। गौ का मलमूत्र दूध से जल पैदा हुआ। ये जल पंचामृत जल, ये जल जाके जगन्नाथ जी का जो बड़ा मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, इसी जल पर। कहानी है, पहले जगन्नाथ मंदिर में जो आदमी लोग पत्थर भुए थे, पत्थर भुए कर सब कछुआ हो गया था। यहाँ पर कड़े गोपाल बोलते इनको, कछुआ तालाब बोलते दूसरा नाम। इसी तालाब में नहाने से पुनर्जन्म नहीं होता है, संभावना है। इसीलिए ये तालाब में थोड़ा जल छिटा लगा के जाना चाहिए। जिस स्थान पर महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे, उसका हर कण अपने आप में धन्य हो जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मुख्य मंदिर के समीप स्थित सभी पवित्र धामों के दर्शन अवश्य करते हैं। आइए अब हम भी जगन्नाथपुरी के उन धार्मिक स्थलों के दर्शन करें
मुख्य मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मार्कंडेय तालाब। स्थानीय लोग इसे मार्कंडेय पोखरी भी कहते हैं। महाप्रभु के दर्शन करने से पहले भक्त यहां स्नान करते हैं। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित, इसके निकट ही मार्कंड मुनि जी का आश्रम भी है। चंद्र सूर्य विलोचना जगन्नाथ। मार्कंडेय तालाब से पूरब कटक के रास्ते पर करीब 225 गज चौड़ा चंदन तालाब अर्थात चंदन पोखरी है। अक्षय तृतीय के दिन देवी देवताओं की नंद मूर्तियों को नाव पर चढ़ाकर तालाब में जल क्रीड़ा कराई जाती है। कंबु पानी चक्र पानी पद्मनाभो नरतमः, जगत्तांग पालक व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरः लोकराज। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री लोकनाथ महादेव जी का मंदिर है। यहाँ जल के भीतर शिवलिंग है। यह जल नाले के रास्ते जाकर पार्वती कुंड में गिरता है। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। श्री जगन्नाथ मंदिर से समुद्र तट की ओर सीधा मार्ग है। यहां स्नान के स्थान को स्वर्ग द्वार कहते हैं। स्वर्ग द्वार से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 1 मील की है। स्वर्ग द्वार के मार्ग में ही श्वेत गंगा सरोवर मिलता है। यह है श्वेत माधव मंदिर। इसे जंबेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। श्री जंबेश्वर जी लोकनाथ महादेव जी के बड़े भाई हैं। सागर की ओर जाने वाले मार्ग में दाहिनी ओर एक रास्ता श्री शंकराचार्य जी के गोवर्धन मठ को जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 प्रधान पीठों में से यह एक है। यह है बाउली मठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परमेश्वर के इस महामंत्र में एकाकार हुए श्री गौरांग महाप्रभु जी की यह मूर्ति स्थापित है। इस स्थान भगवान जगन्नाथ जी की ससुराल कहा जाता है। ये जगन्नाथ जी के ससुराल है, लक्ष्मी जी के पिताजी घर। पिताजी के नाम होते हैं वरुण राजा। जो समुद्र है ना, समुद्र होते लक्ष्मी जी के पिताजी। समुद्र मंथन हुए थे, लक्ष्मी जी जन्म हुए थे। लक्ष्मी जी शादी हुई थे जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी घर वाले हुए थे लक्ष्मी जी। ये लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ जी ने हटा दिए थे बड़े मंदिर में। लक्ष्मी माता यहाँ के एक मेहनत था। जगन्नाथ जी बलराम जी दोनों भाई को 12 साल दरिद्री किए थे।
अर्ण वस्त्र कुछ नहीं मिला। फिर घूम घूम के आए, लक्ष्मी जी को क्षमा मांगे, माँ को साथ में लेकर बड़े मंदिर में रोषाई किए। एक एक चूल्हा में 9 आटिका चढ़ते। माँ के कृपा से पहले ऊपर वाला आटिका पहले बनते, बाद में नीचे वाला आटिका बनते। ये माँ लक्ष्मी जी की कृपा से। दाहिनी तरफ अनंत नारायण, बाईं तरफ नरसिंह भगवान, बीच में सागर राजा समुद्र राजा, गोदी में लक्ष्मी जी बैठे, वरुण की गोदी में, पिताजी गोदी में कन्या बैठे लक्ष्मी जी। अब हमारे समक्ष है सागर तट पर स्थित श्री बेड़ी हनुमान जी का मंदिर। जय हनुमान वीर बलवाना, शूरवीर अरु चतुर सुजाना, राम रतन धन तुम्हि ने पायो। ये होते बाबू जी बेड़ी वाले हनुमान जी का मंदिर है। इसी को राम जी भगवान ने हाथ में लड्डू पकड़ के इनको प्रेम के बेड़ी पहना के रखे हनुमान जी को। सारे हिंदुस्तान में एक जगह पर बेड़ी हनुमान का मंदिर है। पुरी रेलवे स्टेशन से लगभग आधा मील दूर है। कहते हैं समुद्र को पुरी की सीमा में प्रवेश करने से रोकने के लिए यहाँ हनुमान जी को नियुक्त किया गया था। किंतु एक बार हनुमान जी रामनवमी महोत्सव देखने चले गए। इस पर प्रभु ने उनके पैरों में बेड़ी डाल दी, अतः इसे लोग बेड़ी हनुमान कहते हैं। बेड़ी हनुमान मंदिर के समीप है श्री सोनार गौरांग मंदिर। इस मंदिर में श्री गौरांग महाप्रभु जी की अत्यंत सुंदर सोने से निर्मित मूर्त है। बेड़ी हनुमान के समीप ही श्री चक्र नारायण जी का मंदिर है। यह अत्यंत प्राचीन है। ये चक्र तीर्थ है। ये चक्र तीर्थ का महत्व है, जब कृष्ण जी का देहांत हुआ था तो पांडवन ने उनका शरीर को शवदाह किया। शरीर जल गया था लेकिन कृष्ण का नाभि मंडल नहीं जला। तो उन समय एक आकाशवाणी हुआ कि उस नाभि को लेकर तुम समुद्र में भसा दो। तो गुजरात, प्रभास तीर्थ गुजरात में है और वहाँ भारत महासागर है। भारत महासागर में वो नाभि मंडल को भसा दिया। वही नाभि मंडल चक्र स्वरूप घूर घूर कर यहाँ बंगोपसागर में आकर पूरी तट पर स्थिर हो गया। प्रभु आज जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। उनका जो दारू में, जो लकड़ी में बना हुआ है, वो एक ही दारू यहाँ पर आकर लगा था। एक ही दारू आया था। उसके बाद इस चक्र ने उसको 3 खंड किया। 3 खंड करने के बाद गुंडीचा रानी को स्वप्न हुआ। वो आकर वो 3 काठ लेकर यहाँ से गए, गुंडीचा मंदिर में निर्माण किया। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाए। तो ये है जन्म स्थान, जगन्नाथ का ये है जन्म स्थान। और वहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है बिहार स्थान, ये है चक्र तीर्थ और जगन्नाथ मंदिर है शंख तीर्थ। समुद्र किनारे चक्र तीर्थ है। जिस महादारू से जगन्नाथ प्रभु का श्री विग्रह बना, वह यही समुद्र के किनारे आकर लगा था। जगन्नाथपुरी की यात्रा करने वाले भक्तगण कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन किए बिना नहीं रह पाते हैं। पुरुषोत्तम महात्म्य से सूचित होता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर का वध करने पर अपनी विजय प्रतिष्ठा करने के लिए पुरी में शंख, कोणार्क में पद्म, भुवनेश्वर में चक्र तथा याजपुर में गदा, इन 4 आयुधों को स्थापित किया था। आइए अब हम विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के दर्शन को चलें।
पुरी से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 54 मील तथा भुवनेश्वर से लगभग 44 मील की यात्रा करके कोणार्क पहुंचा जा सकता है। पुरी कोणार्क मार्ग के मध्य अनेक मंदिरों के दर्शन होते हैं। हरे भरे पेड़ों के झुरमुट की चार दीवारी में बसा है श्री बालेश्वर शिव मंदिर। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में इसी स्थान पर भगवान शिव के दर्शन किए थे। बालेश्वर शिव मंदिर के बाद अब हम दर्शन करते हैं श्री बाली कपिलेश्वर शिव मंदिर के। मुख्य सड़क मार्ग से हटकर लगभग 3 किलोमीटर आगे जाने पर इस मंदिर के दर्शन होते हैं। कपिलेश्वर मुनि को भगवान जगन्नाथ जी का गुरु माना जाता है। इस स्थान में पड़े रेता यानी बालू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में यह सहायक होता है। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां विष्णु जी जगन्नाथ रूप में बसे हों, वहां महेश्वर स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। इसका साक्षात प्रमाण यहीं देखने को मिलता है। पुरी और कोणार्क के मध्य स्थित भगवान शिव शंकर का एक और मंदिर है। ये गरुड़ेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु ये है पंचमुखी हनुमान। इसे रामचंडी मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि रामचंडी माता ने कोड़ा पहाड़ नामक एक राक्षस के आतंक से प्राणियों को इस स्थान पर मुक्ति दिलाई थी। पुरी से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है साक्षी गोपाल मंदिर। राजा पुरुषोत्तम देव जी साक्षी गोपाल भंड गणेश तथा पद्मावती को कोच्चि से यहां लेकर आए थे। पौराणिक कथानुसार एक बार भगवान जगन्नाथ जी एवं साक्षी गोपाल जी के मध्य लड़ाई हो गई। तब जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि इन्हें मुझसे 5 कोस दूर करो, अन्यथा मैं 5 कोस दूर चला जाता हूं। अतः पुरी महाराज पुरुषोत्तम देव जी ने साक्षी गोपाल को यहां स्थापित किया। आइए अब हम मां बाट बंगला मंदिर के दर्शन करें। यह मंदिर पुरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। भारतीय शिल्प कला के अद्वितीय कलाकृतियों से सजा कोणार्क का सूर्य मंदिर
विश्व का भव्य, सर्वोत्तम तथा विस्मयकारी सूर्य मंदिर कला, सृष्टि तथा ज्ञान विज्ञान को एक नई दिशा देता है। यह मंदिर केवल भक्तों तथा पर्यटकों को ही नहीं बल्कि देशी विदेशी कला प्रेमियों को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है। पुरी से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी तय करके कोणार्क पहुंचा जा सकता है। कोणार्क में सूर्य मंदिर के अतिरिक्त और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। जहाँ जहाँ है श्री राम के मंदिर, वहाँ वहाँ बसत है आप निरंतर, जपत सदा जय। ये है भगवती मंदिर। जहाँ जहाँ माता आदि कोणार्क भुवनेश्वर मार्ग के मध्य स्थित ये है हनुमान मंदिर। अगुवानी सकल जगत के तुम रखवारे, साधु संतों के अति तुम प्यारे, असुर जनन के। हिंदुओं के साथ साथ कोणार्क में बौद्ध धर्मावलंबी भी आते हैं। धलागिरी बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करके श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर कोणार्क से लगभग 22 किलोमीटर दूर कुर्मो गांव में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्त है। कोणार्क से लगभग 25 किलोमीटर दूर मां मंगला का मंदिर है। विवाहोपरांत नव दंपति द्वारा सर्वप्रथम मां मंगला का आशीर्वाद प्राप्त करना सुखद एवं कल्याणकारी भविष्य का संकेत माना जाता है। कहते हैं मां मंगला के आदेश से ही जगन्नाथ जी की काष्ठ दारू मूर्ति का निर्माण किया जाता है। यहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तें सुशोभित हैं। ये है प्राचीन बराही मंदिर। यह मंदिर कोणार्क से लगभग 25 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यहाँ बराही देवी की पूजा अर्चना करने दूर दूर से भक्तगण आते हैं। इस मंदिर से कुछ ही आगे
भगवान विष्णु का पावन मंदिर। पुरी आने वाले श्रद्धालु उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जाकर वहां के धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। पुरी से लगभग 3 योजन पर स्थित भुवनेश्वर को शिव मंदिरों का नगर कहा जाता है। इसे लोग उत्कल वाराणसी और गुप्त काशी भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ के लिंगराज मंदिर के दर्शन को चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। इस मंदिर को उत्कल का गौरव भी कहा जाता है। वर्तमान समय में अधिकांश लोग इसी बात से सहमत हैं। केसरी वंश के राजा उद्योत केसरी ने 9वीं सदी में इसका निर्माण किया था। श्री लिंगराज देव जी की पूजा हरिहर रूप में होती है। मंदिर से लगभग आधा फरलांग दूर स्थित है बिंदु सागर। पुराणानुसार भगवान शिव ने समस्त तीर्थों से जल की बूंदों को लाकर इस सरोवर का निर्माण किया था। अतः इसे बिंदु सागर या बिंदु सरोवर कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। बिंदु सागर के चारों ओर अनेक मंदिर हैं। पुरुषोत्तम हरि वासु। मुक्तेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है राजा रानी मंदिर। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंदिर के अंदर की मूर्तियां चमत्कारिक तथा अलौकिक आभा युक्त हैं। ये है परशुराम मंदिर। इसे रामेश्वरम मंदिर भी कहते हैं। भुवनेश्वर के प्राचीन मंदिरों में से ये एक है। भुवनेश्वर में स्थित भगवान विष्णु का ये मंदिर भक्तों की पूजा अर्चना का एक प्रमुख स्थान है। वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक निर्जन गांव में 64 योगिनी माता का ये मंदिर स्थित है। इसे तांत्रिक पीठ माना जाता है। तंत्र मंत्र की विद्या यहाँ फलीभूत होती है। मंगलकारी हरि वासुदेवाय। इसके समक्ष ही अति प्राचीन शिव मंदिर है। भुवनेश्वर से 7 मील पश्चिम की ओर उदयगिरी तथा खंडगिरी नामक पहाड़ियां हैं। ब्रह्मा
इस स्थान से कलिंग देश के 500 मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। दोनों पहाड़ियां समीप ही हैं। श्री महावीर स्वामी जी यहीं पर आए थे। विठ्ठलेश्वराय हरि वासुदेवाय, ओम नमो पर्वत की गुफाओं में अनेक मंदिर हैं। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। उदयगिरी के वाम भाग में खंडगिरी है। गुफाओं की प्राचीनता एवं शिल्प कला देखने दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते हैं। मधुर सराय हरि वासुदेवाय। वैसे तो संपूर्ण उड़ीसा का कण कण धर्म, कला और संस्कृति संपन्न है, परंतु जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐसी कृपा है कि उसके आसपास का क्षेत्र अपने आप पावन तथा दर्शनीय होता चला गया। हरि वासुदेवाय। चाहे कोणार्क हो या भुवनेश्वर, इन सभी स्थानों का अपना अलग ही आकर्षण है। श्रद्धालुओं के अतिरिक्त पर्यटकों की भीड़ भी यहां हमेशा देखी जा सकती है। सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने में आतुर है। यहां ऐसे कई दर्शनीय स्थल हैं जो सबका मन मोह लेते हैं। पर्यटकों को अपने मोहपाश में बांधने वाला ऐसा ही एक स्थान है नंदन कानन। इस चिड़ियाखाने में अनेक पशु पक्षियों का बसेरा है। बच्चों का मन एक बार यहां रम जाए तो उसे और कुछ भी नहीं भाता। उड़ीसा का एक और मन भावन पर्यटन स्थल है चिल्का झील। निर्मल जल की बूंदों से सराबोर अपार सौंदर्य से परिपूर्ण चिल्का झील। चिल्का झील के मध्य स्थित है मां काली का मंदिर। हे महाकाली खप्पर वाली आया हूँ मैं यहाँ, दर्शन दे दो हो मोरी मैया आ जाओ मेरी माँ। हे महाकाली खप्पर वाली आया हूँ मैं यहाँ, दर्शन दे दो। मां काली द्वीप पर बसे इस मंदिर तक स्टीमर से जाया जाता है।
बालू गांव भुवनेश्वर तथा चिल्का झील के मध्य रास्ते में आता है। बालू गांव से 5 किलोमीटर दूर मां भगवती का अति प्राचीन मंदिर है। जग जननी माँ खप्पर वाली मां भगवती अष्ट चंडी के रूप में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। निकाली है जग जननी माँ खप्पर वाली मुंड माल गले डाली है। नैना लाल तेरे हाथ तलवार लिए लप लप जीव हजारों मंदिरों से सजा जगन्नाथपुरी धाम हमारी दृष्टि जहां जहां पर जाती है वहां वहां भगवान के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि विष्णु जी का यह पवित्र जगन्नाथ धाम सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवी देवताओं को भी अति प्रिय है। भजमन नारायण नारायण हरि। भगवान जगन्नाथ को हाथ जोड़कर नमन करते हुए आइए हम सभी कहें जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।